कक्षा 10 गणित अध्याय 4.2 द्विघात समीकरण। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले गुणनखंड विधि से हल कर लेना है और जो x वाले मान निकलेंगे उसको मूल बोलते हैं। ठीक करेंगे। ऐसा गुणा करना है एक्स स्क्वायर के गुणा में 10 का गुणा करना है। एक्स स्क्वायर के गुणांक में क्या है 1। ठीक तो 1 में 10 का गुणा कर देना है, माइनस 10 का गुणा कर देना है तो कितना आएगा माइनस के 10। ठीक अब गुणा करें तो 10 आना चाहिए और जोड़े घटाए तो माइनस के 3 आना चाहिए। ऐसी दो संख्या सोचो तो 5 दूना 10। ठीक एक हो गई 5 और एक हो गई 10, लेकिन माइनस के अपन का 3 चाहने तो अपन का बड़ी संख्या माइनस की लेना पड़ेगा। ठीक तो एक्स स्क्वायर माइनस के 3x के जगह लिखना है 5x प्लस के 2x माइनस 10 बराबर 0। अब दो पक्ष में क्या करेंगे कॉमन लेंगे तो यहाँ कॉमन लेंगे तो x, यहाँ डबल x से तो एक x आ गया, यहाँ x चला गया माइनस आ गया बरा क्या इस तरफ लेंगे कॉमन तो x माइनस 5 बराबर 0। ठीक यहाँ पर क्या आएगा प्लस के 2। अब x माइनस 5 और x माइनस 5 दोनों तरफ है तो एक तरफ क्या लेंगे इसको कॉमन लेंगे। ठीक कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा x और यहाँ क्या बचा 2 बराबर क्या हो गया 0। अब x माइनस 5 बराबर 0 कर देना है और x प्लस 2 बराबर 0 कर देना। अब 5 का कर देंगे पक्षांतर तो x बराबर प्लस के 5 और x बराबर माइनस के 2। ठीक इसी को मूल बोलते हैं। अतः द्विघात समीकरण के मूल क्या क्या निकले प्लस के 5 और माइनस के 2 हैं। ठीक दूसरा क्वेश्चन 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। ठीक अब क्या करेंगे एक्स स्क्वायर के गुणांक में माइनस 6 का क्या करेंगे गुणा करेंगे। जैसे कि 6 और एक्स स्क्वायर में कितने हैं 2 तो कितने होंगे 12, कितने माइनस के 12। ठीक गुणा करें तो 12 आने चाहिए माइनस के और जोड़े या घटाएं माइनस के प्लस के x आना चाहिए। यहाँ इसकी क्या करेंगे फैक्टर करेंगे तो 4 × 12। ठीक प्लस का चाहे तो बड़ी संख्या को क्या का मानना है प्लस का। ठीक और माइनस माना है छोटी संख्या। ठीक तो कितना आएगा माइनस की 12 और अपन जोड़ेंगे तो देखो जोड़ेंगे तो प्लस और माइनस कितना आ गया 1 मतलब x चाहे तो आ गए। क्या करेंगे 2x स्क्वायर x की जगह पर क्या लिखेंगे 4x और माइनस के 3x 6 बराबर 0 बोलो ना। यहाँ कॉमन लेंगे तो देखो 2 यहाँ पर है और 4 में भी 2 होते हैं तो 2 कॉमन आ गए और यहाँ 2x यहाँ x है तो एक x भी क्या आ गया कॉमन तो यहाँ क्या बचा x बचा और यहाँ क्या बचा 2 बचा बेटा 2 तो कॉमन ले 4 में क्या होते हैं 2 गुणे 2 होते हैं 4 तो 2 बाहर आ गए। ठीक और एक चेक करने हो तो 2 को गुणा करो x में 2x को करो तो 2x स्क्वायर तो 2 को में करो 4x। ठीक इसी प्रकार से यहाँ कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 आएगा और बराबर 0। यहाँ कॉमन लेंगे तो माइनस के 3 आ जाएंगे। अब दोनों पक्षों में x प्लस 2 क्या है कॉमन है तो कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 क्या आ गया कॉमन। ठीक अब क्या बचा यहाँ बचा 2x और यहाँ माइनस का 3 और बराबर 0। क्या करेंगे x प्लस 2 बराबर 0 कर लेंगे x प्लस 2 बराबर 0 कर लेंगे और 2x माइनस 3 बराबर भी 0 कर लेंगे। यहाँ पक्षांतर करेंगे तो x बराबर माइनस क्या 2 हो जाएगा और यहाँ पक्षांतर करेंगे तो 3 चला गया तो प्लस का हो गया और गुणा की चीज कहाँ आ गई बटे में। अतः
अतः द्विघात समीकरण, अतः द्विघात समीकरण के मूल -2, 3/2 है। ठीक, इस प्रकार से कर देना है। तीसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक, क्या करेंगे, x² के गुणांक को अचर पद में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक, क्या आएगा, 2 दूना 4, तो 4 का वर्गमूल निकलेगा 2 और 5 अपने पहले से है तो कितना हो गया 10। अब 10 की ऐसे 2 फैक्टर करेंगे या गुणनखंड करेंगे कि गुणा करें तो 10 आ जाए और जोड़े घटाएं तो प्लस के 7 आ जाए। तो एक संख्या मान लेना है अपन को 5 और एक मान लेना है 2। तो देखो टोटल कितने हो गए 10, गुणा करेंगे 10 और दोनों को अपन क्या करेंगे, जोड़ेंगे, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना आ गया 7। ठीक है, एक संख्या मानेंगे अपन 5x और एक संख्या मानेंगे 2x प्लस 5√2 बराबर 0। ठीक, यहां कॉमन लेंगे तो x आएगा ओनली कॉमन। ठीक, यहां √2 बचा और x बचा, यहां पर 5 बचा। ठीक, यहां कॉमन लेंगे तो √2x प्लस 5 बराबर 0। यहां पर क्या करेंगे, √2 क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। देखो 2 का गुणा 2 में करेंगे रूट में तो 4 का वर्गमूल 2x। अब इसका इसमें करेंगे। ठीक, हो गया। अब दोनों तरफ एक से है तो एक तरफ निकाल लेंगे, कॉमन ले लेंगे, 2 √x प्लस 5 बराबर 0 कर देते हैं। ठीक, डाल। अब क्या बचा यहाँ पर, x √2 बराबर 0। इसका क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। 5 का क्या करेंगे, पक्षांतर, तो क्या आ जाएगा, माइनस का गुणा की चीज बटे में। x का मान निकला -5 बटे कैडी 2 कोमा, यहां पर करेंगे तो पक्षांतर कर देंगे तो -√2 अतः द्विघात समीकरण के मूल -5 बटे √2 कोमा √2 है। ठीक, चौथा क्वेश्चन, 2x² -x प्लस 1 बटे 8। अपन क्या करेंगे, इसमें बटे में 8 है, ऐसा सवाल पड़ा नहीं। क्या करेंगे, 8 को अपन भगाएंगे, 8 को भगाएंगे तो अपन इसमें कितने का गुणा करेंगे, 8 का गुणा कर देंगे। इसमें 8 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 16x²। ठीक, 8 भगाने के लिए तीनों पक्षों में 8 का गुणा कर देते हैं। ठीक, करेंगे, देखो यहाँ पर करेंगे तो कितना आ जाएगी 8x और यहाँ करेंगे जैसे ही 8, ऊपर 8 लिखेंगे और नीचे 8 लिखेंगे तो 8 से 8 कट जाएगा तो क्या आएगा 1 बराबर 0। अब x² के गुणांक में 1 का गुणा कीजिए तो 16 आएगा। जैसे कि देखो 16 गुणे 1 तो कितना आएगा 16। ठीक, 16 के ऐसे 2 फैक्टर करना है कि गुणा करेंगे तो 16 आ जाए और 2 ही जनन को घटाएंगे तो कितना आ जाए -8x आ जाए। तो देखो 4 चौको 16, इसको माइनस मान लेंगे, गुणा का चिन्ह लगा देंगे, इसको भी क्या मान लेंगे माइनस का। तो देखो 4 चौको 16 गुणा में क्या हो जाता है माइनस प्लस, तो प्लस के जाने थे 16 आ गए। अब क्या करेंगे, माइनस के 8x जाने थे तो देखो माइनस के 4x प्लस माइनस के 4 तो कितने होंगे, देखो माइनस तो माइनस 8, माइनस प्लस में कितने हो गए 8। जैसे माइनस के 4 हो गए और माइनस के 4 हो गए तो कितने हो गए 8 ही जाने थे। ठीक, यहाँ क्या करेंगे 16x², 8 की जगह क्या लिखेंगे माइनस की 1/4 और फिर 1 माइनस की 4 और 1 बराबर 0। अब यहाँ पर कॉमन लेंगे, जैसे 4 है तो 16 में क्या होते हैं 4 गुणे 4, तो यहाँ से 4 निकल आए और यहाँ x भी निकल आया तो यहाँ क्या बचेगा 4 और यहाँ देखो
सेम संख्या निकल आई, यहाँ कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, एक, कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, यहाँ पर x भी बचा, ठीक, 4x, और कुछ नहीं बचा यहाँ तो एक बचा, ठीक, क्या बचता है, एक। इसी प्रकार से यहाँ पर करेंगे तो 4x माइनस 1 बराबर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो यहाँ कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, माइनस का एक, देखो माइनस का गुणा करेंगे 4x में, तो देखो माइनस का 4x आ गया। अब माइनस का 1 में करेंगे तो देखो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब दोनों सेम है ना, दोनों तरफ क्या है, सेम, तो एक कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 4x माइनस 1 और यहाँ क्या बचा, 4x माइनस 1 बराबर 0, ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ 4x माइनस 1 बराबर 0 कर देंगे और 4x माइनस 1 बराबर 0 कर देंगे, ठीक, सेम है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पर पक्षांतर करेंगे बेटा, करेंगे पक्षांतर, तो देखो एक कहाँ है, माइनस का है, वो बराबर की उस साइड चला जाएगा, क्या कहा जाएगा, प्लस का, वो गुणा की चीज बटे में सिखाया था, गुणा की चीज बटे में, इसी प्रकार से एक करेंगे तो देखो बेटा एक चला जाएगा बराबर की उस साइड, तो क्या कहा जाएगा, प्लस का, और बटे में गुणा की चीज बटे में, तो कितने आ गए, 4, दोनों को मिल क्या करें, सेम करें। अतः द्विघात समीकरण के मूल 1/4, 1/4 है, ठीक। 5वां क्वेश्चन, अब क्या करेंगे, x स्क्वायर के गुणांक में कितने लिखे, 10, 100 लिखे, x स्क्वायर में कितने लिखे, 100, 10 नहीं लिखे, 100 लिखे, ठीक। अब क्या अचर पद में करेंगे, गुणा 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100। अब 100 के क्या करेंगे, 2 गुणनखंड करेंगे, ठीक, 2 गुणनखंड करेंगे जिसमें कि 100 आ जाए, दोनों को गुणा करेंगे तो 100 आना चाहिए, और जोड़े घटाए तो माइनस के 20x आना चाहिए। देखो बेटा माइनस के हमने मान लिया 10 और माइनस के है 10 मान लिया, ठीक। तो दोनों का गुणा करेंगे कितना आएगा, 100, और माइनस माइनस प्लस, प्लस के चाहने थे 100, और दोनों को ऐड कर देंगे तो माइनस का 20 आ जाएगा ना, ठीक। तो 100x स्क्वायर यहाँ मानेंगे 10x और फिर 10x मानेंगे, और प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो 10 कॉमन आ गए, तो यहाँ क्या बचे, 10, तो यहाँ 10, यहाँ क्या हो गया, 10 कॉमन आ गया, ठीक, और x भी क्या कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा, 10x, और यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, ठीक, कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। यहाँ पर माइनस का कॉमन 1 लेंगे जी, में 1 का गुणा करेंगे तो 10 आ जाए, और 1 का गुणा करेंगे 1 में तो प्लस का 1 आ जाए, ठीक। तो दोनों पक्षों में जो कॉमन दिख रहा हो एक साइड बैठा लो, कि भाई साहब एक तरफ आ जाओ आप लोग, 2 सीटें बर्बाद ना पाओ, एक सीट पे बैठ जाओ, ठीक। यहाँ क्या बचा, 10x, यहाँ पर माइनस बराबर 0, तो भाई साहब से कह दो कि 10x माइनस 1 बराबर 0 ले लो, और 10x माइनस 1 बराबर 0 ले लो। यहाँ पक्षांतर करेंगे तो प्लस में 1/10 आ जाएगा, और यहाँ करेंगे तो 1/10 आ जाएगा। तो अतः द्विघात समीकरण के मूल 1/10, 1/10 है, ठीक। इस प्रकार से कर देना। 4.2 का तीसरा क्वेश्चन, ठीक। ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो, ठीक। माना कि पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या 27 माइनस x है, ठीक। 27 माइनस x मतलब कि दो संख्याओं का योग कितना था, 27। जैसे कि पहली संख्या
प्लस दूसरी संख्या, दोनों का योग करेंगे कितना आएगा 27। ठीक, तो हमने पहली संख्या को x मान लिया तो दूसरी संख्या निकालना पड़ेगा, तो 27। अब दूसरी संख्या निकालने के लिए x का पक्षांतर कर देंगे तो 27 और माइनस x आ जाएगा। ठीक, तो दूसरी संख्या का मान ले 27 माइनस x मान लिया। ठीक, इस प्रकार से समझ में आ गई। अब लिखेंगे यहाँ प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। ठीक, क्या करेंगे, जिनका गुणनफल, गुणनफल किसको बोलते हैं, गुणा, दोनों का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, दोनों का गुणा करेंगे और कितना आ जाएगा 182 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, 27 में x का गुणा करेंगे तो 27 x आ जाएगा और x का x में करेंगे तो स्क्वायर पे 2 बात हो जाएगी जिसको बोलते हैं x स्क्वायर। अब क्या करेंगे, बराबर में 0 मानना पड़ता है तो यहाँ पर x स्क्वायर पक्षांतर कर लेंगे। ठीक, 182 का क्या कर लेंगे पक्षांतर, तो क्या माइनस का आ जाएगा बराबर 0। अब माइनस से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो जो माइनस का है वो प्लस का हो जाता है, वो जो माइनस का है वो प्लस का हो जाता है और प्लस का है वो माइनस का हो जाता है। तो यहाँ x स्क्वायर माइनस के 27x प्लस के 182 बराबर 0। अब गुणा करें तो 182 आना चाहिए और जोड़ें घटाएं तो 27 आना चाहिए। ठीक, तो गुणा करेंगे तो 14 की 42, 42 की 2, हंस ले आए 4, तो 14 है 4 28। देखो गुणा करें तो 182 आना चाहिए और जोड़ें घटाएं तो 27 आना चाहिए। तो एक संख्या हो गई 14 और एक हो गई 13, काय की मानना है माइनस की। ठीक, तो मानेंगे यहाँ तो 14x माइनस की और 13x माइनस की बराबर 182 बराबर 0। ठीक, प्लस में 182 बराबर 0। अब क्या करना है होता है, कॉमन लेना पड़ता है, कॉमन लेंगे, यहाँ क्या x आ रहा है तो यहाँ x बचा माइनस के 14, यहाँ पर x माइनस 14। ठीक, अब यहाँ क्या 13 को गुणा करेंगे x में 13x आ जाएगा और 13 को गुणा 14 में करेंगे 182 हो जाएगा। ठीक, साइड में कर लेते हैं। देखो दोनों पक्षों में x माइनस 14 और x माइनस 14 क्या है, कॉमन है, तो कॉमन ले लेंगे x माइनस 14 और क्या बचा यहाँ पर x माइनस 13, x माइनस 13 बराबर 0। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस 14 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर 0। तो यहाँ 14 का क्या कर देंगे पक्षांतर, माइनस का है तो क्या का हो जाएगा प्लस का, प्लस का हो गया। इसी प्रकार से x बराबर 13 भी पक्षांतर में चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अतः पहली संख्या 13 तथा दूसरी संख्या क्या है, देखो 27 माइनस 1, तो 27 माइनस x का मान कितना है 13। ठीक, 13 मान के चलना है, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 14। ठीक, इसी प्रकार से कर देना है। चौथा क्वेश्चन, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ठीक, अब अपन को पहली संख्या मान लेना है और दूसरी मान लेना है क्रमागत। ठीक, माना कि पहली धनात्मक क्रमागत धनात्मक। ठीक, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर का हो जाए x प्लस 1। ठीक, मतलब पहले क्रमागत है ना तो x, अगली का हो जाए x प्लस 1 और तीसरी होती तो x प्लस 2। ठीक, इसी प्रकार से क्या करेंगे प्रश्नानुसार।
चलेंगे प्रश्न के अनुसार से। ठीक, क्या करना है, जिनके वर्गों का योग अपन ने दो संख्या मानी, उसका क्या कर देना है, वर्ग। उसका क्या कर देना है, वर्ग। देखो कर दिया, x का क्या किया, वर्ग। अब दूसरी क्रमागत क्या करेंगे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, दोनों का होगा और बराबर कितना हो जाएगा, 365 के। ठीक, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस, अब क्या करेंगे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक, बराबर 365 के हो गए। अब एक और एक दो, तो 2x स्क्वायर, 2x से 2x लिख लो, पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करेंगे ना 365 का, तो माइनस का हो जाएगा बराबर 0। अब क्या करेंगे, इसमें थोड़ा घटा लेंगे। ठीक, 365 में से एक चला गया तो माइनस के 364 बराबर 0। अब क्या करेंगे, 2 2 2 मतलब 2 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, यहाँ पर दे देंगे तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स बचा, माइनस काटेंगे इसको, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूना 4, 182 हो गए। ठीक, आप गुणा करने पर 182 आना चाहिए, जैसे कि गुणा करने पर माइनस के 182 आना चाहिए। ऐसी दो संख्या मानना है, गुणा करें तो 182 आना चाहिए और जोड़े घटाएं तो प्लस का x आना चाहिए। तो क्या करेंगे, 14 माइनस के और 13 प्लस के, तो 14 थी 42 की, 2 हासिलें 4, 14 और 4 18। ठीक हो गए। एक संख्या कौन सी मानना है, प्लस की 14 x मान लेना है, प्लस की जाने तो प्लस की मानेंगे और 13 का की मानेंगे, माइनस की। जैसे 14 में से 13 चले गए तो एक ही बचेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 13 मानेंगे, 13x माइनस 182 बराबर 0। अब क्या करते हैं, इसमें कॉमन लेते हैं, तो कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x आ जाएगा, तो x प्लस 14, तो x प्लस 14 बराबर 0। तो माइनस का क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। ठीक, तो 13, हाँ माइनस का कॉमन 13 आ गया, तो अब दोनों में से साइड में कर लेते हैं। ठीक, तो दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x प्लस 14 वो बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर 0। तो x बराबर माइनस की 14 और x प्लस की 13, पक्षांतर कर दिया। ठीक, अब क्या लिखेंगे यहाँ, अतः पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है, 13, तथा दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो गया, इसमें एक जोड़ेंगे तो 13 1 14। ठीक, इस प्रकार से कर देंगे। 5वां क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कैड 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक, अपन को कैड दिया है, अपन से दो लंब और आधार पूछ रहा है। ठीक, तो अपन इसका थोड़ा सा चित्र बना लेते हैं। ठीक, बड़ी भुजा क्या होती है, कैड कितनी दिया है, 13। इसके बाद अब क्या बोल रहा हूं, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई क्या है, ऊंचाई बोलते हैं लंब को, इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। इसके आधार को क्या मान ले, x। ठीक, आधार को x मान ले तो उसको ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक, अब क्या करेंगे, हल पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इसमें। तो क्या करें, कैड का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस
आधार का स्क्वायर, आधार का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। अब कैट का मान कितना है 13, 13 का क्या करेंगे स्क्वायर। अब लंब क्या है 7 माइनस एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर, आधार एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, अब 13 का वर्ग करेंगे 169 हो जाएगा। अब होल स्क्वायर खोलेंगे तो एक्स का करेंगे तो एक्स स्क्वायर 49 7 दूनी 14 एक्स, 14 एक्स और एक्स स्क्वायर अपना पहले से है। ठीक, अब 169 इसका 49 का पक्षांतर कर देंगे तो माइनस का हो जाएगा एक्स और एक 2x, 2x माइनस कितने 14x, कितने 14x। ठीक, अब यहां पर घटाएंगे तो जीरो कितना होगा 9 में से 9 चला गया जीरो। ठीक, और 6 में से 4 चले गए, 6 में से 4 चले गए तो कितने हो गए 2। ठीक, और यहाँ पर हासिल 1। ठीक, 120 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब क्या करेंगे अपन इसका पक्षांतर कर देंगे। ठीक, पक्षांतर कर देंगे तो इस तरफ लेते हैं तो 2x स्क्वायर प्लस का है तो क्या आ जाएगा माइनस का, माइनस का है तो क्या आ जाएगा प्लस का, 14x का के प्लस की और 20 अपने क्या के हैं प्लस की और बराबर में क्या हो जाएगा 0। ठीक, कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा 0। ठीक, अब अपन को क्या करना है माइनस से और 2 से भाग कर देना है। इसमें देखो माइनस और 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर आएगा और यहाँ पर माइनस का 7x। ठीक, माइनस से भाग दिया तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है और माइनस 160 आधे हो गए ना। ठीक, भाग दे दिया माइनस 15 भाग दे दिया। ठीक, अब साइड में कर लेते हैं थोड़ा। ठीक, अब गुणा करने पर 60 आना चाहिए, गुणा करने पर 60 आना चाहिए और जोड़े घटा तो माइनस के 7x आना चाहिए। गुणा करें बेटा, देखो गुणा करने पर माइनस के 60 आना चाहिए। ऐसी दो संख्या माना है जैसे कि 12 पंचे 60 और 7x का के चाहे माइनस की तो 12 का के मान माइनस की तो 12 में से 5 चले गए 7। ठीक, संख्या कौन सी मानना है एक मानना है बेटा अपन को माइनस के 12 पंचे 60 तो 12x। ठीक, और प्लस के मान लेना है 5x और माइनस 7 बराबर क्या है 0। अब क्या करेंगे कॉमन लेते हैं तो यहाँ x आ जाएगा तो x माइनस 12 हो जाएगा, इस तरफ भी x माइनस 12 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ पर क्या होगा 5, देखो 5 52 60। ठीक, अब दोनों में से एक कॉमन लेते हैं और बराबर में 0 लगा देते हैं। अब क्या करेंगे x प्लस 5 बराबर में क्या लगा देते हैं 0 तो x बराबर कितना होता है 12। ठीक, x बराबर क्या होता है 12 तो x बराबर कितने होते हैं माइनस के 5। ठीक, x का माइनस का मान नहीं लेते हैं। ठीक, ओनली लेते हैं प्लस वाला। अतः अन्य दो भुजाएं कौन कौन सी आ गई। ठीक, कैट तो पता था लेकिन आधार पता नहीं था तो लंब। ठीक, लंब कितना हो जाएगा, लंब कितना हो जाएगा लंब देखो x मतलब 12 माइनस 7 तो कितना निकला 5। इसी प्रकार से आधार कितना है 7। ठीक, 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। ठीक, इस प्रकार से 6वां क्वेश्चन माना कि एक दिन में निर्माण लागत x तथा प्रत्येक लागत निर्माण क्या हो जाएगा। इसमें क्या बोला है एक दिन में निर्मित लागत x तथा प्रत्येक लागत निर्माण 2 गुना से इसमें 2 गुना से 3 अधिक है। ठीक, प्रश्न अनुसार क्या बोल रहा है दोनों का गुणनफल, दोनों को क्या करेंगे गुणा कर देंगे, दोनों का गुणा कर देंगे और बराबर कितने 90। ठीक,
इसका गुणा करेंगे तो 2x² प्लस 3x, इसका पक्षांतर कर लेंगे तो बराबर में 0। अब क्या करेंगे, 0 हो गया, 0 हो गया। अब क्या करेंगे, गुणा करने पर 180 आना चाहिए। कैसे, 90 का गुणा करेंगे 2 में तो कितना होगा 180 माइनस, ठीक। अब दो संख्या ऐसी मानना है जिसका गुणा करें तो 180 आना चाहिए और जोड़े घटाने से प्लस के 3x आना चाहिए। तो क्या होगा, मानते हैं 15 12 मान के चले 180 के क्या करते हैं गुणा, 2 से कटे 90, 2 से कटे 45 और 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 से काटे, 3 से काटते हैं तो 15, ठीक। तो 4 की 12 15 लेके लिखते हैं, 12 15 15 दूना 30, ठीक, 15 3 180। कौन कौन संख्या मान लेना है, एक संख्या मान के चलना है। प्लस का चाहे तो प्लस का कर लेंगे 12 15 और माइनस का क्या कर लेंगे 12x, -15 बराबर 0, ठीक। गुणा करने पर 182 आना चाहिए, 190 दूना 180 आना चाहिए और गुणा करें तो 180 आना चाहिए और जोड़े घटाए तो 3 आना चाहिए, ठीक। अब क्या करेंगे, इसमें कॉमन तो x आएगा तो x आ गया, यहाँ 2 बचा और x बचा, यहाँ 15 बचा। तो इसी प्रकार से 2x प्लस 15 लिख देते हैं बराबर 0 कर लेते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस के 6 कॉमन आ जाएगा, जैसे यहाँ लेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, 15 छक्के 90 हो जाएगा। यहाँ करेंगे तो 2x प्लस 15 बराबर 0 कर लेते हैं और x माइनस 6 बराबर 0 कर लेते हैं, ठीक। अब क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का आ जाएगा 15 और गुणा की चीज बटे में चली जाएगी, गुणा की चीज कहाँ चली जाएगी, बटे में चली जाएगी, ठीक। तो x बराबर माइनस की 15 बटे 2 हो जाएगा और इसी प्रकार से इसका भी पक्षांतर करेंगे तो बराबर में 6 हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से कर लेंगे।